वेलकम गाइस, दिस इज़ इन्फोटेक्सेस यूट्यूब चैनल सेशन नंबर 4 यानी यूज़ ऑफ टैग में आपका फिर से स्वागत है। टैग्स का जो यूज़ मैं बता रहा था HTML में, उसमें आपने देखा कि बेसिक टैग्स के बारे में मैंने बताया था आपको। अभी मैं थोड़े से कुछ और टैग के बारे में, लाइक ओपनिंग टैग और बॉडी के बारे में, हेडिंग कैसे देते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था, इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन का यूज करके। अभी मैं BG कलर टैग का यूज करना चाहता हूँ कि अगर यूज़ ऑफ गाइस, हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि ऐसे ही ट्यूटोरियल और ट्रेनिंग्स आपको मिलता रहेगा। CCNA सर्वर नेटवर्किंग आप हमारे चैनल पे सीख सकते हैं। तो गाइस देखो, अभी यूज़ ऑफ BG कलर। अब BG कलर का मतलब क्या समझते हो? BG मतलब होता है ना गाइस, BF हो गया तो सॉरी, यहाँ पे BG कलर का मतलब होता है गाइस बैकग्राउंड, बैकग्राउंड और कलर। तो बैकग्राउंड कलर अब आप समझ गए होंगे कि जो हम लोग ये वेबसाइट पिछले उसमें देखा कि जो हम लोगों की ये वेबसाइट्स है, ये बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट सा दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखता हूँ जैसे ये है, कुछ अलग बैकग्राउंड लगाने की कोशिश करता हूँ। बैकग्राउंड कैसे आप लगाते हो? तो सिंपल, चलिए स्टार्ट करते हैं टैग को। तो मैं टैग ओपन करता हूँ ग्रेटर देन के साथ HTML, और HTML ओपनिंग टैग हो गया। कंटेनर ले लेते हैं बॉडी, और बॉडी हो गया ये। अब नीचे मैं लिखता हूँ हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज़ कुछ भी, जो भी वेबसाइट पे या वेब पेज पे आप लिखना चाहते हो, इन्फोटेक्सेस यूट्यूब चैनल, है ना। और ये आपने क्या किया, ऐसे कुछ भी। अब आप क्या कहते हो, जैसे बैकग्राउंड कलर की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर फिलहाल यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, वाइट। अभी कैसे लगाना है, सिंपल, पहले मैं पूरे टैग को क्लोज कर देता हूँ। तो पहले जो टैग बाद में सबसे होगा उसको पहले क्लोज करना है, और जो उसके बाद होगा उसको उसके बाद क्लोज करना है। तो मैं यहाँ पे /HTML और इसको क्लोज कर दिया। अब आप गाइज यहाँ पे बताएं, फाइल में जाके सेव एज अगर आप करो और यहाँ पे BG कलर, सिंपल मैं लिख देता हूँ BG_HTML, ऐसे कुछ भी, कोई ज़रूरी नहीं है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। आपने देखा यहाँ पे BG कलर, और ये भी अभी सिंपल दिख रहा होगा, हेलो वेलकम गाइस, दिस। अभी मैं क्या करता हूँ, बॉडी टैग से पहले आपको हटा देना है, स्पेस देना है और लिखना है BG कलर, इक्वल टू का साइन लगाना है, डबल कॉमा, और आपको लिखना है, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे, लाइक पिंक फेवरेट कलर है बहुत से लोगों का, तो पिंक, और यहाँ पे मैंने इंटर किया। और इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, ऐसा कुछ दिखा आपको यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ हो गई, अब पिंक हो गया ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड, लेकिन ये मैटर मेरा नहीं दिख रहा है। तो मैटर जो नहीं दिख रहा है ना गाइज, आपको क्या करना है ना, सिंपल इस चीज़ में चेंजेस थोड़ा सा कर दो। मैं डॉट हटा देता हूँ और मैं फाइल में जाके सेव करता हूँ। तो अभी भी नहीं आया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा क्यों नहीं दिख रहा है, चलिए एक काम करते हैं, BR टैग यूज कर लेते हैं। जब इस टैग में जब कोई चेंजेज आएगा तो मे बी ये हाईलाइट हो। अभी तो कुछ नहीं दिखा। अच्छा, तो गाइज यहाँ पे तो अभी टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, तो मे बी हमारे टैगिंग में जो भी हमारा ये कोड है, इसमें कुछ ना कुछ गलत हो गया है। अब क्या गलत हो गया है, देखो मैंने क्या किया, HTML को स्टार्ट किया, बॉडी को मैंने ये किया, BG कलर लिया, जब पिंक किया तो मैंने इसको यहाँ पे ग्रेटर देन से, ग्रेटर देन का जो सिंबल होता है, लेस देन और ग्रेटर देन का, तो ये मैंने नहीं लिखा। तो मैंने लेस देन तो यहाँ पे लिखा, बट ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाया, तो ये एक साथ अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। देखो मैंने क्या किया, अभी तक ये बिना लगाए सेव था, आपने देखना ध्यान से, कुछ छोटी सी दिक्कत है, रिफ्रेश करने पे हमारा कंटेंट नहीं दिख रहा है जो मैंने ये लिखा है। ब्रेक लाइन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। चलो यहाँ पे मैं ये टैग लगाता हूँ। तो BG कलर के साथ आप जो भी टैग लगाना है, ये लगाने के बाद फिर अब सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ज़रा सा रिफ्रेश करिए, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है,
आपका वो मैटर लिखा हुआ आ रहा है। तो ये थोड़ी सी एक गलती थी जिसकी वजह से वो नहीं दिख रहा था। अब आपने कंप्लीट कर लिया बीजी कलर। बीजी कलर में जैसे मैं यहाँ पे रेड कर दूँ गाइस, जब ये रेड और कंट्रोल एस करके यहाँ रिफ्रेश करूँ तो ये रेड हो जाएगा। आप देख रहे हो ना, जो भी कलर आपको, लाइक माइन फेवरेट कलर इज़ ब्लू मैं ब्लू लिखता हूँ और कंट्रोल एस, और ये देखिए ब्लू हो गया। अब ब्लू हो गया, अब मैं क्या करता हूँ कि जो भी है मैं इसको येलो कर दूँ, येलो, कंट्रोल एस सेव, तो ये येलो हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो फ़िलहाल थोड़ा सा लाइट कलर मैं लेता हूँ पिंक, और यहाँ पे आप देख रहे हो पिंक पे थोड़ा नॉर्मल भी है और दिख भी रहा है प्रॉपर वे से। तो ये तरीका रहा गाइस बीजी कलर का यूज़ करना। अब गाइस यहाँ पे बीजी कलर के साथ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ अंडरलाइन, इटैलिक और बोल्ड का एक साथ कैसे यूज करेंगे। गाइस मैं इस कंटेंट को हेलो एंड वेलकम के बाद BR टैग लगा देना चाहता हूँ, लेस देन, ग्रेटर देन, एंड देन BR और इंटर, सॉरी ये क्या हो गया, ये इंटर। फिर आपको थोड़ा सा आगे आता हूँ, दिस इज इन्फोटेक सेस, लेस देन, ग्रेटर देन, और जो भी है BR टैग, इंटर। फिर यहाँ पे भी मैं लास्ट में जाता हूँ, समझिएगा, लेस देन, ग्रेटर देन, एंड देन BR, कंट्रोल एस। अब ये सब अलग अलग तो आ ही गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अंडरलाइन, इटैलिक और एक साथ यूज करना, तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे मैं हेलो से स्टार्ट करता हूँ, लाइक देखता हूँ मैं, थोड़ा सा गलती भी हो सकता है यहाँ पे, लाइक मैं सबसे पहले इटैलिक लेता हूँ, इटैलिक ले लिया, फिर मैं अंडरलाइन लेता हूँ, अंडरलाइन ले लिया, फिर मैं बोल्ड लेता हूँ, तो बोल्ड ले लिया। अब इतना करने के बाद मैं नीचे तक आया, ब्रेक लाइन, मतलब ये ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन। मैं लास्ट में एक काम करता हूँ, इधर एंटर करके टैग को क्लोज करता हूँ। सबसे पहले देखो, अभी मैंने इटैलिक, बोल्ड, यू, बी लिया है, तो मैं बी को पहले क्लोज करूँगा, तो /B, ये क्लोज। उसके बाद जो टैग मैंने लगाया था, अंडरलाइन लगाया था, तो जैसे अपोजिट बंद करते जाना है, जो पहले वो बाद में, जो बाद में वो पहले। और फिर मैं यहाँ पे इटैलिक लगाकर क्लोज कर देता हूँ, एंड देन कंट्रोल एस से सेव। अब यहाँ पे देखो ये हो गया, बोल्ड भी है, अंडरलाइन भी है और इटैलिक भी है, तो कंप्लीट, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो भी मैटर था वो हो गया। अगर मैं यही कंटेंट कंट्रोल एक्स करूँ और मैं पेस्ट कर दूँ इनके बीच में ये, और कंट्रोल एस कर दूँ, तो क्या इफेक्ट आएगा, तो ये आएगा, हेलो एंड वेलकम, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के साथ, बाकी हमारा नॉर्मल हो गया। तो जिस भी लाइन को आप इस तरीके से करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो ये आप इस तरीके से यूज करेंगे बीजी कलर और कुछ मिक्सअप टैग का। अब गाइज मैं यहाँ पे कुछ और टैग की अगर बात करूँ, हेडिंग टैग आपने देखा और ये देखा, HR टैग का यूज मैं दिखाता हूँ आपको। आपने ब्रेक देखा, HR मतलब क्या होता है, HR मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल ये जो भी था मैटर, ये रहने दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्पेस थोड़ा सा लिया, अब मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस, तो ये कुछ दिख रहा है एक ही साथ, फिर भी दिखा, मतलब स्पेस लेने के बाद भी। तो मैं पैराग्राफ देता हूँ, लाइक मैं इसको पैराग्राफ दे देता हूँ, ये सेकेंड पैराग्राफ दे देता हूँ। पैराग्राफ के लिए P और ये, और फिर इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ये पूरा का पूरा अलग पैराग्राफ ही दे देता हूँ ये, और इसके बीच में पैराग्राफ को मैं क्लोज कर देता हूँ, ये क्लोज हो गया, कंट्रोल एस, और मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो क्या दिखा आपको, पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है, एक अलग उसके नीचे अलग। तो आपने देखा यहाँ पे ये हमारा, अब ये एक साथ कर दो जैसे यहाँ पे कंट्रोल एस, फिर भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पैराग्राफ में ही दिखेगा। यहाँ से पैराग्राफ आप कैसे बनाओगे, ये टैग, पैराग्राफ टैग का यूज करके। चलो पैराग्राफ टैग आपको आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, लाइन, अगर मान लिया मैं चाहता हूँ यहाँ बीच में एक लाइन आ जाए, हेलो एंड वेलकम और गाइस दिस इज इन्फोटेक सेस, और इन दोनों के बीच में एक लाइन यहाँ लंबी सी खिंच जाए, तो आप क्या करोगे, तो HR टैग का यूज करोगे। HR टैग लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है। तो मैं क्या करता हूँ, अब हेलो एंड वेलकम किधर है,
हेलो एंड वेलकम ये है, और इसके बीच में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं HR टैग का यूज करूँगा, गाइस समझिएगा, HR, और मैंने यहाँ पे इसको HR, और चलिए यहीं पे एक बार क्लोज कर देते हैं, HR क्लोज, Ctrl+S से सेव किया और ये ड्रा किया। आप देख रहे हो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गई। मतलब मैंने क्या किया, इन दोनों टैग के बीच में जो भी हमारा ये था, इस मैटर और ये पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ के बीच में एक HR टैग को ओपन किया और HR टैग को क्लोज कर दिया। इनकेस अगर मैं छोटी सी गलती कर दूं, यहाँ टैग को क्लोज करना भूल जाऊं, तो ये हमारा देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। या HR टैग सिंबल, अगर मान लिया ये मैं लगा दूं HR टैग, इसको क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। देख रहे हो ना आप, यहाँ पे क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल ये आ रहा है। HR टैग को अगर आप यहाँ से, थोड़ा सा डिफरेंस तो आ ही रहा है। देखो अभी यहाँ पे ये है, गाइस ध्यान से समझिएगा। अगर मैं HR टैग से इसको क्लोज कर देता हूँ, समझिएगा ध्यान से चेंजेस को गाइस देखिएगा। HR टैग में गए, सेव किया, अब रिफ्रेश कीजिए। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, कोई चेंजेस नहीं आया। थोड़ा सा गैप लेकर Ctrl+S रिफ्रेश, कोई चेंजेस नहीं आया। तो फिलहाल नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं। अभी मुझे लगा कोई चेंजेस हल्का सा ही ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा मुझे लगा था। चलिए, तो ये रहा आपका HR टैग का यूज और सारी चीज़ें। अब मैं 2-3 लाइन ड्रा करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ पे इस चीज़ को हटाता हूँ और यहाँ कॉपी करता हूँ, इसके नीचे इंटर पेस्ट, और मैं इसको फाइल में जाके सेव करता हूँ, और यहाँ पे देखो 3 लाइन यहाँ पे बन के आ गई। तो गाइज़ ये हमारा HR टैग। अब देखो मैंने एक HR को हटाया, 2 लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुई। अब 2 लाइन ड्रॉ हुई, मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में थोड़ा सा और गैप आ जाए। तो आपने देखा था ना पैराग्राफ यूज़ करने के लिए, तो मैं HR टैग के बीच में एक पैराग्राफ ओपन करता हूँ, टैग P, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे P, और ये स्लैश के साथ, ये स्लैश, Ctrl+S किया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देख रहे हो ना, थोड़ा सा गैप आ गया। अब थोड़ा सा गैप आ गया, अभी यहाँ पे क्या करना है, गैप आने के बाद आपने क्या करना है कि देखो, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसके बीच में कुछ लिखना। तो मैं HR दोनों टैग के बीच जो पैराग्राफ बना है, इसके बीच में कुछ लिखता हूँ यहाँ पे। क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब इन्फोटेक सेस YouTube चैनल। काफ़ी बड़ा हो गया, बट मैं चाहता हूँ यही लिखना। तो मैंने लिख दिया सब्सक्राइब इन्फोटेक सेस YouTube चैनल। अब गाइज मैं Ctrl+S करता हूँ और यहाँ पे कुछ ओपन करता हूँ। आपने देखा यहाँ पे कुछ लिखा नज़र आया आपको, ये आ गया। अब लेकिन ये तो एकदम साइड में, मैं चाहता हूँ यार ये तो बीच में होना चाहिए था, सेंटर में होना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे सेंटर टैग का यूज करूँगा। मैं सब्सक्राइब को क्या करूँगा, सब्सक्राइब, और इसको एक टैग ओपन करूँगा, लिख दूँगा CENTER सेंटर, और मैं लास्ट में जाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा सेम वही टैग से, मैं सेंटर टैग से CENTER सेंटर टैग से मैं इसको क्लोज कर दूँगा, Ctrl+S, और आप जब अब यहाँ पे देखोगे तो आपका सेंटर में आ गया। तो इस तरीके से देखो, अब वेबसाइट क्या है जो मैंने, अगर आप गाइज मेरा सेशन देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा कि आप एक बेसिक वाइट पेज से स्टार्ट किए थे और आप कुछ एडवांस तक अब पहुँच गए हो, है ना। तो इसको भी, अगर इस वर्ड को भी आप सेंटर या सेंटर के अलावा लेफ़्ट राइट जो भी आप लगाना चाहते हो, तो बहुत सारे टैग होते हैं जो एडवांस में हम लोग अभी सीखेंगे। तो आपने देखा सब्सक्राइब इन्फोटेक सेस यूट्यूब चैनल, और ये अलग हो गया। आपने ब्रेक लाइन भी देखा, आपने लाइन ड्रॉ करना सीखा, आपने कलर चेंज करना सीखा, बहुत सारी चीज़ें देख लिया। तो गाइज इस तरीके से ही सेशन हम लोग आगे और टैग, एडवांस टैग के साथ और नोटपैड++ के साथ कंप्लीट करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय। Tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough?